अजय आलोक जी, इंडिया अलायंस का पूरा सिस्टम अब बिगड़ गया। रत्नाकर त्रिपाठी ऑल्सो, कांग्रेस पहले ही खत्म थी। अखिलेश यादव बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेट में है, डॉर्मेंट स्टेट में। मुझे बताया गया है कि विदेश में कुछ उन्होंने कुछ वो कराया है, कुछ क्या कहते हैं उसे, कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट कराया है अभी। तो वो बिल्कुल वो मतलब हाफ पॉलिटिशियन रह गए। उनको पता है अभी नहीं, 36 तक कुछ नहीं होना। अरविंद केजरीवाल को आपने दिल्ली में पछाड़ दिया। देयर इज नो ऑपोजिशन इन द कंट्री। अजय आलोक जी, आपके खिलाफ है ही नहीं कोई। पहले तो मैं तभी क्वेश्चन मार्क लगा देता था कि मोदी बनाम कौन। देखिए ऐसा, अब तो है ही नहीं कोई। अजय आलोक 60-40। देखिए ऐश्वर्या जी, अपोजिशन का तो ठेका लेके हम नहीं बैठे हुए हैं कि अपोजिशन क्या है, कौन है, नहीं है, और उनको मजबूत करने का भी काम हमारा नहीं है। हम तो निरंतर उनको कमज़ोर करने की दिशा में प्रयासरत रहेंगे। आप जो ये बार बार इंडिया अलायंस कह रहे थे, कौन सा इंडिया अलायंस भाई? ना चिंदी बची ना बिंदी बची, नाम झूठ मूठ का इंडी। ये लोग सबको खंड खंड करके अपने आप में बिखरे हुए हैं क्योंकि इनका कोई वजूद नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे थे, उसे पकड़ो जिसने घर बनवाया, उसे पकड़ो, कंबल कुटाई करो। अरे आप क्या चाहते हैं? अनुराग ढांडा जी जाके अरविंद केजरीवाल की कंबल कुटाई करते हैं? घर तो उन्होंने ही बनाया। प्लीज वर्बैटिम मत लीजिए। मैं तो कह रहा हूं जैसे हॉस्टल में होता नहीं था ढांडा जी अरविंद केजरीवाल, कोई अपना आदमी दूसरे हॉस्टल वाले के पास जाके थोड़ी वो कर दे, जिसे कहते हैं मतलब अंदर की बात बता दे, तो सारे लड़के मिलके थोड़ा थोड़ा उसको टपली मारते थे कंबल डाल के कि पता नहीं लगे किसने मारा। ये किसी घर के भेदी ने लंका ढाई है इनकी। ये घर बना के जो आपको जो वीडियो पहुंचाई है, ये कोई घर का भेदी है इनका, ये मैं बता रहा हूं। अजय जी, अरे तो आम आदमी पार्टी वाले जाके अरविंद केजरीवाल की कंबल कुटाई थोड़ी ना करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। उनके लिए तो देवता अभी भी अरविंद केजरीवाल ही है, महान देवता। कुटाई कर सकते हैं, अनुराग भाई जो कह रहे थे, हमें भी बता दीजिएगा, सलाह दे दीजिएगा। हारे थे आप कर सकते हैं क्या मोदी जी की हारे थे, कुटाई? करिए ना जाके। सुनिए, प्लीज डोंट टेक इट वर्बैटिम। थैंक यू। अरे भैया, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। अब आप सुनिए, आपने कहा अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे। बिल्कुल हारे थे, 1984 में हारे थे, एक बार बलरामपुर से भी हारे थे। वो इसलिए हारे थे, 1984 में इंदिरा लहर के कारण हारे थे। अटल बिहारी वाजपेयी पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे कि वो चुनाव हार गए। अटल बिहारी वाजपेयी पे कोई शीश महल के आरोप नहीं था कि उसके कारण वो चुनाव हार गए। अटल बिहारी वाजपेयी पे शराब घोटाले का आरोप नहीं था कि वो चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल चुनाव इन कारणों से हारे। तो कृपया तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से मत कीजिए, क्योंकि आसमान पे उठ देखिएगा ज़्यादा तो फिर धूप बहुत ज़्यादा लगेगी, उतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज बात है सिंपल, एक लाइन की बात है कि दिल्ली में सरकार बन चुकी है। दिल्ली की जनता ने अपना पूरा उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी पे दिया है, पूरा विश्वास, पूरा समर्थन प्रधानमंत्री जी को दिया है, और उन्हीं के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और जितने वायदे हमने किए हैं वो सारे वायदे हम पूरा करेंगे। दिल्ली की शक्ल, सूरत और सीरत, फिर से कह रहा हूँ, शक्ल, सूरत और सीरत तीनों बदल देंगे। ट्रिपल एस। यमुना जो आप देख रहे हैं, 56 किलोमीटर की यमुना जो दिल्ली से गुजर रही है, इसका रिवर फ्रंट भी तैयार होगा, यमुना साफ भी होगी। हम बताएंगे कैसे किया जाता है। तब जवाब देना और मुश्किल होगा कि 10 साल में आपसे क्यों ना हुआ। तो आपकी नाकामियों का जो ठीकरा है ना, वो आप ही पे फूटेगा, वो हम पे नहीं आ सकता है। अब बात हो गई कि आपने ऐसा क्या किया, कर दिया कि आपके वोट कम हो गए। तो आपने कोई, अभी ऐश्वर्या जी ने बताया कि घर, मैंने 2 बात और बताई, दारू, और बताया शिक्षा घोटाला, क्लासरूम घोटाला। तो ये सब तमाम चीज़ें वो आपके एनालिसिस के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली की जनता का दिल आपने तोड़ दिया। जिस अरमान से वो आपको चुन के लाए थे, एक नई राजनीति, एक नई दिशा बोल के, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकला हुआ आदमी, अन्ना हजारे की पीठ पे खड़ा होके उन्हीं को लात मारने वाला व्यक्ति, उसको दिल्ली ने दिल से और नज़र से उतार दिया। सच्चाई यही है ऐश्वर्या। ये जनता की दिल और नज़र दोनों से उतर गए हैं, और इनका हाल अब पंजाब में भी बहुत बुरा होने वाला है। अंडरस्टूड। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आनंद साहू जी, आ रहा हूं दोनों के पास। त्रिपाठी जी, कांग्रेस इस सब में कहां है? आपसे मैं इंटेलेक्चुअल बात करने के लिए अलग तो कर लूं ऑफ कैमरा कि दादा दिल्ली का सीएम कौन होगा बताइए, लेकिन बात यह है त्रिपाठी जी, वो तो बीजेपी डिसाइड कर लेगी। आप मुख्यमंत्री छोड़िए, आप ये बताइए कि पार्टी कितने दिन रहेगी? ये हो क्या रहा है? जीरो, हर जगह जीरो। ये सिर्फ से इतना प्यार क्यों है आपको? उर्दू से इतना प्यार है, जैसे कुछ चैनलों को बहुत प्यार है, बोलते हैं हिंदी चैनल, उर्दू के अलावा कोई और भाषा यूज नहीं करते। वैसे आपको ये जीरो से इतना प्रेम क्यों है कि जीरो से आगे नहीं बढ़ते? मुझे पता है जीरो की बहुत वैल्यू होती है मैथ्स में, कि जीरो अगर आगे लग जाए तो क्या मतलब है और पीछे लग जाए तो क्या मतलब है, लेकिन इतना प्रेम मत कीजिए गुरुजी कि जीरो से आगे बढ़े ही नहीं। आपको इंग्लिश से इतना प्रेम क्यों है? सॉरी अजय जी, क्या कह रहे हैं? आपने 2 जीरो का छक्का लग चुका है। अच्छा,
त्रिपाठी मैं जी। कह रहा हूं जीरो का छक्का लग चुका है भाई, क्या बात ऐश्वर्या जी को प्रेम क्यों? कंसिस्टेंट बैट्समैन है आपने दो शब्द बोले, राहुल द्रविड़ है चैनल दिल्ली। ओके त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी बोलिए सुनिए जी, बताइए। आपने दो शब्द बोले, जीरो और चैनल, दोनों अंग्रेजी शब्द हैं। हाँ। हिंदी खोज के लाइए ना, शून्य बोलिए, शून्य, सिफ्र, उसके मैंने बाद चैनल को तो सिफ्र भी बोला था। देखिए मेरी बात उर्दू शब्द सुनिए। भी बोला आपके लिए, देखिए, आपको फिर आप बेहतर बीच में समझ बोल आता रहे है। हाँ मैंने आप फिर बीच में बोल रहे हैं, बीच में कृपया ना बोल। हाँ, कृपया नहीं बोलूंगा। भाषा जो होती है वो संप्रेषण का माध्यम होता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो वही भाषा सर्वोत्तम है। दूसरी बात, मैं बड़ा स्तब्ध हूं कि आपने अपने अभिन्न मित्र मनोज तिवारी का नाम क्यों नहीं लिया। मनोज तिवारी जी भी तो हो सकते हैं, अक्टूबर नवंबर में बिहार में इलेक्शन है। और तीसरी चीज, आप हिंसा को प्रोवोक कर रहे हैं। आपने कई बार ढांडा जी से कहा उस व्यक्ति को पीटो, कंबल कुटाई करो। अरे भाई, तो कॉलेज चैनल में पे आप हिंसा मत- हॉस्टल में रहे हैं कि नहीं रहे हैं? आप कभी हॉस्टल में रहे हैं अरे कि नहीं सरकार रहे? में जिंदगी भर हॉस्टल में रहा हूं। हाँ, तो बस फिर आप आपको समझते नहीं हैं मैं पता। क्या कह रहा हूं। हॉस्टल में कभी अच्छा तो- आगे सुनिए, छोड़िए हाँ, ये विषय छोड़िए, अंतर। आगे बढ़िए। हाँ, आपने अभी तक ये नहीं कहा, आपने जिन तीन लोग के नाम लिए उन पे बोल रहा हूं, वो अंडरडॉग्स नहीं है, वो सुपर पॉलिटिको है। और आपने अभी तक नहीं बोला कि 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई ऑब्वियसली। और 15 और 20 का दोनों इलेक्शन आपने कहा ना कि जीतना नरेंद्र मोदी के नाम पे है। तो इस बात को भी तो स्वीकारिए कि 15 और 20 में जब 3 और 8 आई तो हारना भी नरेंद्र मोदी के नाम पे है। तो और किस पे? अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। इस बात को क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस कहां है उसकी बात छोड़िए, अभी कांग्रेस तो बढ़ रही है और बढ़ेगी। हम तो 27 साल सत्ता से बाहर नहीं थे ना, आपने 27 साल बाद जीता है, आप जश्न मना रहे हैं। हमने तो आपसे आपके ही चैनल पे कहा है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बार हमारा डेब्यू है, हम दिल्ली में पहली बार लड़ रहे हैं। हमको जिस तरह से गलत आरोप लगा करके और भाजपा के साथ हाथ मिला करके और एक साजिश की तरह अपमानित करके किया गया था, आप मुझे बताइए शीला दीक्षित के खिलाफ कितने प्रूफ कर लिया आम आदमी पार्टी ने। और गठबंधन देखिए, आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने, जिसको लेके सारे प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे आदमियों को खरीदा जा रहा है। हाँ। अजय आलोक जी से मैं कहूंगा उसकी जांच कराएं, उसकी जांच करा के जो गलत आपके है उसको अलायंस करें, पार्टनर सही है, आप करें। क्यों नहीं बात करते? करेंगे। नहीं, उसकी जांच नहीं करेंगे, आप कांग्रेस से प्रश्न पूछेंगे। हम झूठों की भूल भुलैया में अगर फंस गए तो ऐसा थोड़ी कि हम दिवालिया हो गए। देखिए, आप किसको झूठा बोल रहे हैं वो आप बेहतर जानते हैं। वो बोलेंगे तो मैं कौन दिवालिया हो गया तो ये आप कहानी बेहतर का- जानते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूं क्योंकि आपको नंबर बहुत पसंद है, और उसके बाद मैं साहू जी आपका एनालिसिस ले रहा हूं। जी बोलिए। कांग्रेस 2014 में स्टैटिस्टिक्स सिर्फ, आदमियों से नंबर पसंद। कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ, 2015 के विधानसभा चुनाव में फिर शून्य, 19 लोकसभा 0, 2020 विधानसभा शून्य, 2024 लोकसभा सिर्फ, 2025 विधानसभा 0। ये 0 से आगे ये कहां बढ़ रहे हैं आप? ये कौन सी गणित में आप बढ़ते हैं? आपने जिन नहीं, 11 नहीं, ये सुनिए, आप सुनिए, नहीं, आप आप 10 मेरी सेकंड बात समझिए। सुनिए। नहीं, आप मेरी बात 10 सेकंड सुनिए। समझिए। ये जब तक आप देखिए, नहीं, आम आदमी मुझे पार्टी भी वालों को तो समझिए। ढूंढना है आपने कि जिस किसने वो 11 घर बनाया। इतिहास बताया आपको मालूम है, सर। रत्नाकर जी सुनिए, आम आदमी पार्टी वालों को तो ऐश्वर जी आप सुनते आमने नहीं, मैं बहुत सुनता हूं आपकी, आप जानते हैं, कैमरे के आगे भी नहीं, पीछे आप भी। मुझे बताइए, आप मेरी बात 11 साल में जो सुनिए, हमारा आम आदमी इतिहास पार्टी बताया, वालों को बीजेपी ढूंढना है कि बीजेपी उनकी ये हालत किसने की। आपको आप तो मुझे मालूम बताइए, है बीजेपी कितनी थी? कि आप तो कांग्रेस जीरो की थे। ये हालत क्यों हो रही है। बीजेपी कितनी? आप बताइए ना बीजेपी। त्रिपाठी जी, कब तक आप बताइए बीजेपी कब कितनी? तक ये करिएगा? 8 ये सीट तक से मुझे वैसे अगर प्रॉब्लम है। बीजेपी 6 गुना होके नहीं, ये कब तक आप ऐसे करेंगे? कब तक और किस लिए? कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ये नेतृत्व विहीन पार्टी हो गई है आपको आपकी। लगता है ना आपके नेताओं को पता नहीं है। बोलते रहे। आपका नेता बीजेपी में जाता है, जीत जाता है। आप सोचो एक मिनट, आपकी पार्टी में हार जाता है, इसका मतलब उस नेता की एक्सेप्टेबिलिटी देखिए, है।